हाय एवरीवन, अशोक पारपल चैनल में आप सबको वेलकम है। चलिए अभी यानी आज 4 अगस्त है, ठीक है। और 4 अगस्त को आपका क्लास 9 का जो भी आपका प्रोजेक्ट रेल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और अब वो आपका साइंस सब्जेक्ट का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ हम आप सभी के समझ वीडियो लेकर आ रहा हूँ और क्वेश्चन का आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, ताकि आप शुरू से लेकर लास्ट तक मिला सकते हैं। और मिलाने के बाद आपका कितना नंबर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर पहला क्वेश्चन का बात करेंगे तो ये देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, ठीक है। देखिए, पादप कोशिका में जो भी पादप कोशिका होता है ना, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है। मतलब जो भी पादप कोशिका होता है, वो पादप कोशिका का मतलब होता है पेड़ पौधा में जो भी कोशिका पाई जाती है, ठीक है। तो पेड़ पौधा में जो भी कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका किसका बना हुआ है आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पादप कोशिका जो बना होता है, स्पेशलिस्ट आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, वो आपका किसका, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना रहता है, सेलुलोज का। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए नीचे लिख दिया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी सेलुलोज इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी पहला क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज का मतलब होता है, ये आपका पहला क्वेश्चन का आपका आंसर है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या है, ठीक है। पहली बार जीवित कोशिका किसने देखा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हालांकि कोशिका का खोज किसने किया था तो आपका आराम से उसमें रॉबर्ट हुक आ जाएगा, ठीक है। कोशिका का खोज किसने किया अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये रॉबर्ट हुक इजीली आ जाएगा। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रॉबर्ट हुक है, ये रॉबर्ट हुक किसका, मृत कोशिका का यानी डेथ सेल का खोज किया था, ठीक है। और अगर जीवित कोशिका का बात करेंगे तो याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, ये एंटोन वन लीवनहॉग जो था, ये आपका जीवित कोशिका का सबसे पहले खोज किया था, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए नीचे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन प्रोक्रिएटिव जीव है, ठीक है। प्रोक्रिएटिव जीव किसमें है, देखिए। तो प्रोक्रिएटिव जीव का अगर बात करेंगे तो जिसमें आपका क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जीवाणु वो चीज़ होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली, तो इसीलिए प्रोक्रिएटिव का अगर उदाहरण देखा जाएगा वो कौन है, तो आपका जीवाणु एक प्रोक्रिएटिव जीव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, जो आपका आंसर में सी नंबर वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए डीएनए कहाँ उपस्थित होता है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो बात करेंगे हम, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए डीएनए का मतलब क्या होता है। डीएनए, ये जो डीएनए होता है, डीएनए, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और इसका अगर बात करेंगे तो ये स्पेशलिस्ट जो होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक दो जगह पाया जाता है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे भैया कि जैसा आप बोलेंगे यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑप्शन में है, ठीक है, और नाभिक भी है, तो आखिर दोनों में से किसको टिक मारे। तो अगर बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी आपका डीएनए पाया जाता है वो कम मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कम में, ठीक है। और जबकि अगर नाभिक का बात करेंगे, नाभिक का बात करेंगे तो नाभिक में जो होता है ना, वो आपका ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कितना मात्रा में, ये ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, देखिए फर्स्ट चॉइस रहेगा आपका नाभिक, और सेकंड चॉइस जो रहेगा आपका सेकंड चॉइस आपका क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या, नाभिक मानेंगे, क्यों, क्योंकि नाभिक में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, नाभिक में सबसे ज़्यादा आपका डीएनए पाया जाता है, और कम अगर बात करेंगे उसकी अपेक्षा से तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, जल किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि पानी बनता कैसे है, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं। पानी कैसे बनता है कि हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु, ठीक है, ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो किसका निर्माण होता है, H2
और O का निर्माण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, पानी बनता कैसे, हाइड्रोजन यानी H2 प्लस O2 इट गिव्स क्या बनता है, वाटर। तो सबसे पहले देखिए ये जब इसको जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ली, ये देखिए H2 प्लस O2 ये जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है इसे कहा जाता है रिएक्टेंट, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, अभिकारक। और जो भी आखिर रिएक्ट मतलब अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो भी चीज़ बनता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है, पी से सूचित। ठीक है, मान लेते हैं। तो यानी ये आपका अभिकारक है और ये आपका क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल जाता है तो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, मतलब एक ही उत्पाद बनाता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आखिर ये क्वेश्चन जो है आपका 10th का क्वेश्चन है, लेकिन आपका 9th में कैसे दे दिया, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया इज इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 6 का बात करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या, किस यौगिक का रासायनिक सूत्र दर्शाया जाता है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र किसे दर्शाते हैं। तो देखिए कोई भी यौगिक का जैसा रासायनिक सूत्र होता है, जैसा अभी हम बात करेंगे अगर HCl का, किसका, HCl, तो आप पढ़े हैं कि इसमें 2 एलिमेंट मौजूद है, इट इज प्रेजेंस ऑफ 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट इज नॉन एज हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट इज नॉन एज क्लोरीन। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट में अगर बात करेंगे तो ये क्या, सबसे पहले तो परमाणु को दर्शा रहा, साथ में ये कौन सा रेशियो में बना है, कौन सा अनुपात में बना है उसको भी दर्शाता है। तो ये 2 चीज़ को दर्शाता है। पहला तो आप जान लीजिए कि उसमें उपस्थित तत्व और उनका अनुपात, ये दोनों चीज़ को दर्शाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए अब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो भी हम आपको क्वेश्चन बताएं वो एक एक मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से आगे, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जो क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, वो आपका कितना नंबर का रहेगा, तो ये आपका स्पेशलिस्ट आपका 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब जो भी कंपाउंड होता है, जो भी मिक्सचर होता है, दोनों में आपको क्या बताना, अंतर बताना। तो सबसे पहले देखिए एक बार हम यौगिक का देख लेते हैं, उसके बाद मिश्रण का देखेंगे। ठीक है, यौगिक, ठीक है, यानी कंपाउंड। देखिए तत्व रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, ये जो भी यौगिक होता है वो हमेशा केमिकल बॉन्डिंग के रूप में क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये रासायनिक रूप से क्या होता है, जुड़ा होता है। और इसमें मतलब जो भी मतलब यौगिक बनाया जाता है उसमें एक निश्चित फिक्स रेशियो लेके बनाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में क्या हो जाएगा, घटकों का अनुपात निश्चित होता है, मतलब इसमें जो भी अनुपात होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, इसमें अगर नया पदार्थ बनता है, इसमें जो भी एलिमेंट मतलब जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक नया कोई प्रोडक्ट बनता है, नया कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, नया गुण वाला। ठीक है, और देखिए और चौथा नंबर पॉइंट आता है रासायनिक अभिक्रिया में अलग अलग किया जा सकता है, इसको जब मन तब बनने के बाद आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर थोड़ा सा बात करेंगे H2O को अलग करना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित कर देंगे, तो इसमें हाइड्रोजन प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे पानी हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, देखिए आपका 2 नंबर में पूछा है तो आप 2 से 3 पॉइंट डाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम आपको 3 से 4-5 पॉइंट डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए अब किसका देखते हैं, मिश्रण का देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मिश्रण का अगर बात करेंगे तो मिश्रण देख लीजिए, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। मिश्रण क्या है कि ये पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ये किसका होता है, वो आपका तत्व का था, तो ये आपका पदार्थ का होगा। सेकंड पॉइंट, ये कोई भी अनुपात में ले सकते हैं, इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं, किसी भी अनुपात में आप ले सकते हैं। ये मूल जो भी आपका मूल तत्व होता है, यानी मूल पदार्थ होता है, मूल गुणों बने रहता है, मतलब इसका मेन जो गुण है वही गुण रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में अगर चौथा पॉइंट में बात करेंगे तो भौतिक तरीके से अलग कर सकते हैं इसको, जो होता है आप मतलब फिजिकल स्टेट्स के द्वारा आप इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में हवा, नमक, पानी, रेत इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का अगर बात करेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 का है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर वाला। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश कर सकते हैं। यानी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन में ना तो कुछ नया चीज़ पदार्थ बना सकते हैं, ना तो कुछ खत्म कर सकते हैं। यानी पहले जितना उसका एटॉमिक मास था बाद में भी उतना ही एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं आप
थोड़ा सा आप देख सकते हैं आप में यहाँ पे, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसका हम आपको जानने के लिए एक उदाहरण भी आपके सामने पेश किए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उदाहरण क्या है, H2 + O2 इट गिव्स क्या होता है, H2O दोनों का आप एटॉमिक मास निकालेंगे बैलेंस करके तो आपका इक्वल निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अंतर्द्रव्य जालिका क्या है और कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इसको मतलब इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ER। ER का मतलब क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, अंतर्द्रव्य जालिका एक झिल्लीदार रचना होता है जो कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये स्पेशलिस्ट कोशिका का जो 3 भाग होता है, कौन कौन सा भाग होता है, एक आपका कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो ये जो पाया जाता है ER जो पाया जाता है, स्पेशलिस्ट अंतर्द्रव्य जालिका जो पाया जाता है कोशिका द्रव में पाए जाने वाला अंग है, ठीक है। ये पदार्थ का परिवहन करते हैं। सबसे पहले कोई भी जो पदार्थ है उसका क्या करते हैं, ये परिवहन करते हैं, साथ में उसको संश्लेषण करते हैं। ये 2 काम है। ये बेसिकली जो इसका टाइप होता है वो आपका 2 टाइप्स होता है, ठीक है। कितना टाइप्स होता है, 2 टाइप्स होता है। पहला टाइप का अगर बात करेंगे तो पहला टाइप एक होता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। क्या करते हैं, एक होता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जिसको इंग्लिश में SER बोला जाता है, ठीक है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, ठीक है। और एक दूसरा जो होता है आपका खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। दूसरा क्या होता है आपका खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, जो इसका दूसरा टाइप होता है। दूसरा टाइप आपका क्या हो गया, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका देख लीजिए, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, RER, जिसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए। कोशिका झिल्ली का निर्माण किस पदार्थ के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कोशिका झिल्ली का निर्माण आखिर किस पदार्थ से होता है, ठीक है। तो अगर इसका बात करेंगे डियर स्टूडेंट की कोशिका झिल्ली किस चीज़ से बनाते हैं, तो हमेशा याद रखना ये कोशिका झिल्ली 2 चीज़ से बनाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका टू लिपिड से मिलकर बना होता है। एक आपका क्या होता है, एक आपका लिपिड होता है, एक पहला जो होता है आपका एक लिपिड और दूसरा आपका प्रोटीन। ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किसका एक लिपिड का मतलब होता है वसा का, दूसरा आपका प्रोटीन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन में क्या क्या मतलब कैसे उत्पन्न होता है, उसका एक उदाहरण भी आपको देना है। तो इसका अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का अवशोषण होता है और उसमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। मतलब ये 2 प्रकार का होता है, या तो ऊर्जा आपका उसमें अवशोषण होगा या फिर उसमें आपका रिलीज होगा, ठीक है। यानी एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन 2 ही चीज़ होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार से हम इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों का आपस में जला देंगे तो CO2 बनेगा और उसमें ऊर्जा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्पेशलिस्ट ऊर्जा बाहर निकलती है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों को जला देंगे तो CO2 बाहर। सेकंड इसका और एक बात करते हैं तो सेकंड और क्या होता है, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब होता है जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। इसमें ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। इसमें जैसे N2 + O2 और ऊर्जा दोनों तीनों को आपस में आप रिएक्ट करा देंगे तो NO बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पादप और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये आपका बेसिकली 3 नंबर का है। 3 नंबर का है तो बेसिकली आप 3-4 पॉइंट डाल सकते हैं, 3-3 4-4 पॉइंट करके डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसमें देखिए पहला पादप, सबसे पहले किसका देख लेंगे, पूरा पादप का देख लेंगे। उसके बाद किस में चले जाएंगे, हम लोग दूसरा पॉइंट में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए इसका पहला पॉइंट है कि पादप में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होती है, कठोर होता है और मजबूत होता है। इसी की वजह से क्या होती है, कठोर और मजबूत होता है। सेकंड पॉइंट देखिए इसका, अगर सेकंड पॉइंट का बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, मदद मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्रकाश संश्लेषण का होना संभव हो पाता है, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, एक बड़ा केंद्रीय रंध्र होता है। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्या होता है, रंध्र होता है। रंध्र का मतलब होता है पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। चौथा वाला पॉइंट, इसका आकार प्राय चौखुर या आयतकार, मतलब इसका जो शेप का अगर बताएंगे मतलब बात करेंगे तो ये स्पेशलिस्ट रेक्टेंगल साइज का होता है, ठीक है। चलिए अब जंतु का एक एक करके बात करते हैं। तो जंतु का बात करेंगे तो देखिए इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। जब कोशिका भित्ति नहीं होगा तो केवल इसमें क्या रहेगा, कोशिका झिल्ली रहेगा। सेकंड पॉइंट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, जिसकी वजह से अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसका मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगा, ठीक है। चलिए थर्ड वाला की ओर मूव ऑन करते हैं, थर्ड पॉइंट की ओर, ठीक है। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने
थर्ड वाला, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, इसमें कोई छोटे छोटे रंध्र होते हैं, पत्तियों में इसमें क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। चौथा वाला पॉइंट का अगर बात करेंगे तो इसका आकार प्राय क्या होता है, गोल होता है और अनियमित आकार का होता है, ठीक है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन के साथ आंसर शीट को एक्सप्लेनेशन करके हम आपको बताएं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट मार सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।